दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज के कुछ महीने पहले हमारी सेना में शामिल हुआ है आईएनएस विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि स्वदेशी रूप से पूर्णतया भारत में बनाया गया है और हमारी सेना में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारत अपने सबसे आधुनिक और सबसे पावरफुल फाइटर जेट तैनात करना चाहता था। इसके लिए दोस्तों भारत ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से बात भी की, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमें फ्रांस से फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका से। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल मरीन, इन दोनों में इस टाइम बराबर की टक्कर चल रही है। एक दूसरे को ये बराबर की टक्कर दे रहे हैं। देखिए, दोनों फाइटर जेट भारत आए थे और भारत के गोवा में स्थित जो नौसेना का बेस है वहां पर इन दोनों फाइटर जेट की टेस्टिंग की गई और इन दोनों फाइटर जेट की टेस्टिंग के बाद अभी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा फाइटर जेट ज्यादा पावरफुल है और आखिर कौन सा फाइटर जेट भारत को खरीदना चाहिए। आप लोग भी बिल्कुल डिसाइड कीजिएगा इन दोनों फाइटर जेट की पावर को जानने के बाद कौन सा फाइटर जेट ज्यादा सही रहेगा भारत के लिए। दोस्तों, दोनों फाइटर जेट की बात करें तो दोनों फाइटर जेट अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर राफेल मरीन फाइटर जेट की बात करें तो राफेल मरीन फाइटर जेट को फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी बनाती है, वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट को अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। अगर दोस्तों राफेल मरीन की लंबाई और चौड़ाई देखें तो राफेल मरीन की लंबाई 15 मीटर है, वहीं पर चौड़ाई लगभग 11 मीटर के आसपास है। वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट की लंबाई और चौड़ाई देखी जाएगी तो F-18 सुपर हॉर्नेट की जो लंबाई है वो लगभग 18 मीटर है, वहीं पे जो इसके विंग्स की चौड़ाई है दोस्तों वो लगभग 20 मीटर के आसपास बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, राफेल मरीन लगभग 9,979 किलोग्राम का है, वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट लगभग 14,550 किलोग्राम का है। यानी कि दोस्तों वेट और साइज के मामले में F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल मरीन से काफी बड़ा बैठता है। अब दोस्तों दोनों फाइटर जेट की रेंज की बात करें तो राफेल मरीन फाइटर जेट की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है, वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की जो रेंज है वो सिर्फ 3330 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों रेंज के मामले में मरीन फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से आगे निकल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों स्पीड की तरफ, तो यहाँ पे राफेल मरीन की जो स्पीड है वो 1912 किलोमीटर पर हावर्स है और F-18 सुपर हॉर्नेट की जो स्पीड है ये 1915 किलोमीटर पर हावर्स है। यानी कि दोस्तों लगभग दोनों फाइटर जेट की स्पीड बराबर है। रेंज के मामले में F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल मरीन फाइटर जेट से पीछे हो जाता है। अब अगर दोस्तों सर्विस रिंग की बात करें, यानी कि ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, लगभग 55,000 फीट तक उड़ान को भर सकता है राफेल मरीन और F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि 50,000 फीट तक ही उड़ान भर सकता है। देखिए दोस्तों, राफेल मरीन फाइटर जेट को सिर्फ एक पायलट कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट में एक या दो पायलटों के ऑप्शन भी हैं। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है। एक तरफ जहां फ्रांस का राफेल मरीन और दूसरी तरफ दोस्तों जहां अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट पे एक ऑप्शन भारत को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फोल्डेबल विंग्स। यानी कि दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स आप फोल्ड करके भी रख सकते हो। जब आप उसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारें तब उसके विंग्स
फोल्ड कर दीजिए, यानी कि काफी कम जगह लेगा एयरक्राफ्ट कैरियर पर। लेकिन दोस्तों राफेल मरीन में ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं लगी है, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, दोनों फाइटर जेट में कौन सा फाइटर जेट भारत के लिए ज्यादा सही रहेगा? वैसे दोस्तों अभी तक भारत अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की तरफ ज्यादा झुक रहा है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।